बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा हसास है, लेकिन वो जितना हसास है उतने ज़्यादा अहम है। तो एक सिलसिला है, एक सीरीज़ है जो इस हवाले से बनेगी और आपने कोई वीडियो इसमें से मिस नहीं करनी, क्योंकि ये है जी मर्दाना सेहत के मुतालिक या मर्दाना कमज़ोरी के मुतालिक जो चीज़ें झूठी सच्ची जैसी लोगों के पास मालूमात है, हम इसका ख़ुलासा भी करेंगे, साथ में आपको इलाज भी बताएंगे और ऐसे नुस्खा जात आपको बताएंगे कि जो हुक्मा हज़रात जो हैं वो कभी किसी के साथ शेयर नहीं उन्होंने किए और वो अपने साथ ही लेके कब्र में चले गए। यही वजह है कि जो 2 नंबर किस्म के लोग आके मार्केट में बैठ गए, जो अपने आप को हकीम कहते हैं, उनका तरीक़ाकार ये है कि जी क्योंकि सेक्स हमारे यहाँ एक अनडिस्कसेबल मैटर है, इस पे ज़्यादा लोग बात नहीं करते, तो फिर ये होता है कि जी राजदारी के साथ जो मरीज़ है वो अपना इलाज करवाने के चक्कर में अपना पैसा भी बर्बाद करता है, अपनी सेहत भी बर्बाद करता है और अपना वक्त भी बर्बाद करता है। ठीक है, तो खुदारा इन चीज़ों से बचें और अपने आप को इस जो मर्ज़ के मुतल्लिक़ सही एक मालूमात है या जो चीज़ प्रॉपर एक नॉलेज का दर्जा रखती है इस हवाले से, उस पर आप अमल करें। बाकी ये जो बड़े बड़े इश्तिहार और बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए होते हैं, इन चीज़ों को आप बिल्कुल ज़हन से निकाल दें। बिल्कुल खुराफात होती हैं, ख़ास तौर पे एहतलाम के बारे में कि जी अगर एक गैर शादीशुदा शख्स है और उसे महीने में 4 से 6 दफ़ा 10 दफ़ा एहतलाम भी हो जाए तो कौन सा मसला है, कोई इससे क़यामत नहीं आएगी। मसला ये है कि जैसे एक सेक्स जो है मर्द और औरत दोनों में इसकी जो तरजीहात हैं वो मुख्तलिफ़ हैं और दोनों की जो अट्रैक्शंस हैं वो भी मुख्तलिफ़ हैं। मिसाल के तौर पे मर्द जो है उसे किसी किस्म की किसी भी बैरूनी जो है वो स्टिमुलाई की ज़रूरत नहीं पड़ती सेक्स की तरफ आने के लिए। अगर एक ऐसा नौजवान है कि जो बिल्कुल जंगल में पैदा हुआ, जिसने कभी किसी औरत को नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, कोई जिनसी अमल नहीं देखा, तो उसको भी जब वो अपने उस बलोगत के पीरियड में आता है तो जो अपना उसके अंदर जो एक अल्लाह पाक की तरफ से जो केमिकल रिएक्शंस हैं और जो उसका हार्मोनल सिस्टम है, ठीक है, वो ख़ुद ब खुद उसे इस तरफ ले जाता है कि उसे इत्लाम आने लगता है, उसे शहावत आने लगती है और वो हम बिस्तरी की तरफ उसका जाने का ध्यान बन जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मर्ज़ की और अपनी हालत की, अपनी तबीयत की सही समझ पैदा करें, उसके बाद आप इलाज की तरफ आएँ। दूसरी चीज़ है जी, एक बड़ा आम मसला है, वो ये है जी कि जब हम करीब जाते हैं तो होता ये है कि जी नफ्स में अंडे की सफ़ेदी की मानंद पानी आ जाता है, तो बाद लोग इसको भी मर्ज़ तसव्वुर कर लेते हैं। ये कोई मर्ज़ नहीं है बिल्कुल, और इसके लिए किसी किस्म के किसी भी इलाज की ज़रूरत नहीं है। ये मर्ज़ तब होगा कि जब आप जो है वो औरत के करीब जाओ और जो है वो पानी सफ़ेद अंडे की सफ़ेदी की तरह का पानी खारिज हो और उसके बाद शहावत बिल्कुल ख़त्म हो जाए, शहावत का ख़्याल ना हो, तो फिर समझे कि ये मर्ज़ है। अदरवाइज़ ये एक कुदरती अमल है, हर एक सेहतमंद मर्द के साथ ये होता है कि उसके जो नफ्स के अंदर नाली है उसने वेट होना होता है, लुब्रिकेट होना होता है, ताकि जब अनजाल हो और मादा मनविया पूरी शिद्दत से खारिज हो तो वो इस नाली को रप्चर ना कर दे। ठीक है जी, तो ये कोई मर्ज़ नहीं है। ठीक है, इस बारे में बिल्कुल परेशान ना हो, बिल्कुल ना घबराएं। अच्छा, दूसरी चीज़ इसी हवाले से ये है कि जैसे मसलन वो लोग जो एक अरसे से मसले मसाइल का शिकार चल रहे हैं और वो दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं रेगुलर, आर्जी दवाइयाँ। ठीक है, वो आर्जी दवाइयाँ जो उनके नुकसानात हैं वो तो हैं ही हैं। अब मसला ये है कि आम तौर पे हमारे पास जो मरीज़ आते हैं वो भी अक्सर पूछते हैं कि जी आप हकीम साहब ये बताओ कि एक सेहतमंद बंदे की टाइमिंग क्या होनी चाहिए। मैंने कहा भाई आप मुझे ये बताओ कि बंदा अपनी टाइमिंग से मुतमईन क्यों नहीं होता। ठीक है, तो 90% लोगों के पास, बल्कि 95% लोगों के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं होता। तो मसला सिर्फ इतना है कि लोग एक अपना तस्वर बनाते हैं, जैसे आजकल इंटरनेट है, हर बंदे के हाथ में मोबाइल है और सबकी जो रसाई है वो उस दुनिया के साथ बड़ी आसानी से हो चुकी है, उस दुनिया तक रसाई बड़ी आसानी से हो चुकी है कि जो दुनिया पोर्न की दुनिया है। ठीक है जी, पोर्न वीडियोस जब वो लोग देखते हैं तो वो फिर वही चीज़ चाहते हैं कि जी यही चीज़ हमें वो उनका मेयार बन जाती है कि जी ये चीज़ हमें हासिल होनी चाहिए। ठीक है, हालांकि वो ये नहीं जानते कि वो जो एक 20 मिनट या 30 मिनट का क्लिप उनके पास पहुंचा है वो कितने दिनों में रिकॉर्ड हुआ या कहाँ कहाँ उसकी रिकॉर्डिंग रोकनी पड़ी, क्या उसमें करना पड़ा, किस तरह की उसमें यानी मसले मसाइल हुए और उसके बाद जाके वो 30 मिनट का क्लिप तैयार हुआ है।
ठीक है, उनका ध्यान सिर्फ उस 30 मिनट पे होता है कि जी 30 मिनट उनको चाहिए क्योंकि उन्होंने 30 मिनट देखे हुए हैं, ठीक है। और इसी 30 मिनट के चक्कर में वो अपना खाना ख़राब करवाते हैं, फिर वो आर्जी दवाइयों के पीछे लग पड़ते हैं, हालांकि उनमें कमज़ोरी नाम की कोई चीज़ नहीं होती। वो सिर्फ एक शौक़ की तस्कीन के लिए और वो जो उन्होंने अपना एक आइडियल बनाया हुआ है उस आइडियल पे वो पूरा उतरने के लिए अपना बेड़ा गर्क कर लेते हैं, ठीक है जी। अच्छा, फिर आते हैं दूसरे नंबर पे उन लोगों की तरफ के जो बेहतर तौर पे समझ नहीं पाते कि सेक्स है क्या अब, ठीक है जी। यानी सेक्स के मुतालिक, क्योंकि हमारे यहाँ ये जो एक शोबा कह लें या आप इसे एक सब्जेक्ट कह लें कि ये बिल्कुल अनडिस्कसेबल है, इस पे बातचीत हो ही नहीं सकती। आप 2000 वाला मोबाइल लें या 20,000 वाला मोबाइल फ़ोन लें, उसमें से एक पूरा टैरिफ निकलता है, गाइड निकलती है, कापी जो आप निकाल के फेंक देते हो या बच्चों को दे देते हो कि खेलते रहो, ठीक है। उसमें मोबाइल के तमाम फंक्शंस लिखे हुए होते हैं, ठीक है। अगर वो 2000 वाला मोबाइल वो कंपनी वो ज़रूरी समझती है कि इसमें मोबाइल के मुतल्लिक़ पूरी जानकारी हो, तो ये कैसे हो सकता है कि एक मर्द अपनी ज़िंदगी के अंदर एक औरत को लेके आता है बीवी की सूरत में और वो औरत के मुतल्लिक़ कुछ भी ना जाने? तो ये सवाल पैदा होता है ना जी कि एजुकेशन ज़रूरी है, सेक्स के मुतल्लिक़ हमारे यहाँ तालीम ना होने के बराबर है। अच्छा, फिर मज़े की बात है कि ये क्योंकि अनडिस्कसेबल है तो अपने से बड़ा अगर कोई है तो उससे हम पूछ नहीं सकते, और अपने से छोटों से अगर हम पूछते हैं तो वो तो वैसे ही एक बड़ी मायूस सी बात हो जाती है, ठीक है। अच्छा, फिर इस हवाले से तीसरी चीज़ है कि भाई लोग जाते हैं ज़्यादातर पूछने के लिए उन लोगों के पास जो बाज़ारी किस्म के हकीम होते हैं, बैठे हुए हैं, और उनका सिर्फ जो है वो बड़े बड़े दावे करने से उन्हें फुर्सत ही नहीं है। अच्छा, उसमें फिर ये होता है कि जी मरीज़ इतनी बुरी तरह से फंस जाता है कि वो डरा इतना देते हैं कि भाई तुम तो ख़त्म हो, ठीक है, तुम्हारा तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो क्योंकि मरीज़ बहुत ज़्यादा इस चीज़ से यानी डर रहा होता है और घबराया हुआ होता है, मज़ीद हकीम साहब ने उसे ऐसे ऐसी किस्से कहानियाँ सुनाए हुए होते हैं कि मरीज़ परेशान हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने जो है वो इस हवाले से जब कोई मसला बन जाता है तो क्वालिफ़ाइड जो लोग हैं आप उनसे जाके मिलें, ना कि आप बाज़ार में बड़े बड़े बोर्ड देखें और बड़े बड़े आप जो दावों भरे इश्तिहार देखें और आप चले जाएं, बाद में आप बैठ के रो रहे हो, ठीक है। क्योंकि राजदारी वाले इलाज में बहुत ज़्यादा जो है वो फिर इलाज महंगा भी होता है और हासिल भी कुछ नहीं होता, यानी पैसे का भी ज़िया, सेहत का भी ज़िया। तो अब नुस्खे की तरफ आते हैं और नुस्खे के अज्जा का मैं तारुफ़ करवा देता हूँ। बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा नुस्खा नहीं है और ये ख़ास तौर पे शादीशुदा लोग जो हैं उनके लिए है, और गैर शादीशुदा लोगों के जो मसले मसाइल हैं उस पर इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको उनके लिए भी इंशाल्लाह नुस्खा पेश करूँगा। तो ये स्पेशली उन लोगों के लिए है कि जो शादी के बाद कमज़ोरी महसूस करते हैं, ठीक है जी। तो चलते हैं नुस्खे के अज्जा के मुतालिक। जी नाज़रीन इकराम, अज़ा नोट फरमा लें, ठीक है। तो सबसे पहले है जी लौंग, मारूफ़ आम चीज़ है, हर कोई जानता है इसके बारे में। बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है, हाज़म भी है और मसाने को तक़वियत देने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, ये दूसरे नंबर पे है जी सफ़ूफ़ लहसुन या गार्लिक पाउडर, ये हमने ख़ुद बनाया है देसी लहसुन का। तो आप यूट्यूब पे ही सर्च कर लें कि किस तरह से इसको यानी बनाते हैं, सुखाते हैं, तो कोशिश करके ही आप अपना तैयार करें। और अगर आप अपना तैयार नहीं कर सकते तो फिर मजबूरी के तौर पे सेकंड ऑप्शन हमारे पास है, आप किसी भी अच्छी कंपनी का गार्लिक पाउडर ले लें, ठीक है जी। तीसरे नंबर पे है जी हमारे पास दारचीनी, ये भी आम चीज़ है, हर कोई जानता है इसे। चौथे नंबर पे है जी इलायची, सब्ज़ इलायची, और पाँचवें नंबर पे है जी जायफल, ठीक है। तो ये जायफल तोड़ने पे अंदर से इसके मग़ज़ निकलते हैं, वो मग़ज़ आपने इस्तेमाल करने हैं दवा में, ठीक है। ये देखें, मैंने एक आपको तोड़ के भी दिखा दिया है, इसके अंदर से ये मग़ज़ इस तरह से निकलते हैं। बाहर का छिलका आपने फेंक देना है, ये अंदर वाला जो मग़ज़ नज़र आ रहा है सिर्फ आपने ये इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो 5 अज्जा हैं जी, पाँचों बराबर वज़न में होंगे, ठीक है। चाहें तो आप इसको माजून बना लें, यानी तीनों पाँचों जो अज्जा हैं इनको आप पीस लें, बारीक पीसने के बाद आप इसको 3 गुना शहद में शामिल कर दें तो ये माजून बन जाएगा, ठीक है। माजून की सूरत में आप ये 1 टीस्पून से 1.5 टीस्पून तक लेंगे सुबह शाम,
फीके गर्म दूध के साथ, 1 कप गर्म दूध का हो फीका, उसके साथ सुबह लें नाश्ते के आधे पौने घंटे के बाद, इसी तरह रात को सोने से आधा घंटा पहले लें, ठीक है। और अगर बिलफ़र्ज़ आप इसका माजून नहीं बनाना चाहते तो कोई मसला नहीं है, आप इसको सफ़ूफ़ बना के रख लें। तो एक टीस्पून सुबह और 1 टीस्पून शाम को, यानी 1 चाय का चम्मच सुबह, 1 चाय का चम्मच रात को सोने से पहले। इसी तरह गरम और फीके दूध के साथ आपने इसको इस्तेमाल करना है। तो इंशाल्लाह इस नुस्खे के इस्तेमाल के बाद आपको किसी दूसरे नुस्खे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो लोग ये आर्जी दवाइयों के पीछे ख्वार होते हैं, पेंगरा वेंगरा और ये वाइग्रा वगैरह, ये भूल जाएंगे इंशाल्लाह आप। तो ये रेगुलर आपने इस्तेमाल करना है तकरीबन 2 माह तक। वो लोग बिल्कुल इस्तेमाल ना करें जिनको खूनी बवासीर है। खूनी बवासीर के हवाले से मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप जाके उसे देख लें, ठीक है। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ठीक है, उसे आप देख लें। और अगर खूनी बवासीर का मसला है तो आप पहले उसे हल करें, उसके बाद इस दवा को शुरू करें। इसके अलावा कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा गर्म मौसम में इस दवा को इस्तेमाल ना करें, बल्कि आप इंतज़ार करें कि जब गर्मी ख़त्म हो रही हो, या सर्दियों के दौरान आप किसी भी टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब ये है कि मई और जून, ये 2 महीने आपने इससे अवॉइड करना है कि इन 2 महीनों में आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है जी। तो मेरे ख़्याल में अब कोई चीज़ इसमें रह नहीं गई, आपने नोट कर ली होगी, वज़न भी नोट कर लिया होगा और तरकीब तैयारी भी नोट कर ली होगी। जी नाज़रीन इकराम, आपने अज़ा भी नोट कर लिए, तरकीब तैयारी सुन ली, उसकी मकदार खुराक भी जान ली, ठीक है। और अब इस हवाले से मज़ीद किसी किस्म की अगर आप कोई भी किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो व्हाट्सएप नंबर भी है, आप इस पर भी रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि रिप्लाई कर सकूँ। अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि ये नुस्खा आपके लिए शिफा का बायस होगा और आपके लिए कारआमद साबित होगा। अपने गिरदोनवाब में रहने वाले तमाम लोगों का ख्याल रखें और अपने इस चैनल का भी। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।